स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग 10th क्लास की मैथ का चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड में हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को ग्राफीय रूप में दर्शाया जाता है। देखिए जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर थर्ड का, अभी हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. तो देखिए इसको हमें किस रूप में दर्शाना है, इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला आफ्ताब ने अपने डॉटर से, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला, इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीजों की बात होती है। एक तो बात होती है देखिए एगो की। एगो का मतलब क्या होता है कि जब हम पहले की बात करें, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है इससे उतने साल पहले की बात करें। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी एज अभी जो है वो मैं मान लीजिए 25 साल का हूं, तो आज से 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, जो मेरी अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 को माइनस करके, ठीक है। तो देखिए 25 साल में से मैं 5 को माइनस करके निकालूंगा। और अगर मैं यही बात मैं करूं कि अभी जो मेरी एज है 25 साल है, तो आज से आफ्टर 5 ईयर मेरी एज कितनी हो जाएगी, आज से आफ्टर की बात करी जाए तो मेरी एज में मैं 5 प्लस कर दूंगा तो मेरी एज क्या हो जाएगी 30। और अगर पहले की पूछता तो 20 आ जाती, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एगो की जब कभी भी बात करें एगो की, तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो भी प्रेजेंट की टाइम होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। और कभी भी बात करता है आफ्टर की, तो आफ्टर में हम हमेशा प्लस कर देते हैं। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप एज वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया है, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम क्या करेंगे, जो एज है आफ्ताब की जो एज है यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। हमने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को क्या मान लिया, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये हमेशा 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है उसमें हम एक को एक्स और दूसरे को वाई मानकर सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज लिख देते हैं हम यहाँ पर, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। मतलब एक को हमने एक्स मान लिया और एक को वाई मान लिया। अब क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बोला गया है, एक साइड हम x को रखेंगे और दूसरी तरफ हम y को रखेंगे और हमने इन दोनों को बैलेंस करना है, दोनों साइड हमें इक्वल बनाना है, ठीक है। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो 7 साल पहले की बात कर रहा है, एगो 7 इयर्स एगो। जब एगो की बात करें तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों साइड से माइनस करेंगे। तो इधर से भी 7 माइनस कर देंगे और इधर से भी 7 जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि 7 साल पहले की बात करें। अब 7 साल पहले की बात क्या कर रहा है कि जो ये आफ्ताब है ना, ये आफ्ताब ये 7 मल्टीप्लाई टाइम कर 7 गुनी एज का पहले से ही है, ये पहले से ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड को इक्वल करने के लिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 7 इज इक्वल टू 7y माइनस में 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये x जो है ये y को हम इधर ले आएंगे, इधर प्लस होगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 49 और ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 42 आ गया आपका। तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आकर क्या बन जाएगा, माइनस का 42 इस साइड अगर ले आते हैं हम लोग तो x माइनस में 7y ये प्लस का 42 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसके 2 इक्वेशन बनाने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कभी भी हमें ग्राफ सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो जो सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें बोला है, सेकंड इक्वेशन में हमें बोला है कि ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे कितने साल, ये बोला है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as
यू विल बी मतलब तुम जितने साल के होगे 3 साल बाद, मैं तुमसे 3 साल ज्यादा की उम्र का रहूंगा, 3 गुनी उम्र का रहूंगा। तो हमने एक को क्या माना था, x माना था, और एक को क्या माना था, y माना था। अब 3 साल बाद की बात करें मतलब आफ्टर की, है ना, तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, इधर भी 3 और इधर भी 3। ठीक है, अब ये जो है ये तो पहले से ही 3 गुनी एज का है, तो हमें इसे भी 3 गुनी एज का बनाना पड़ेगा, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा आपका x, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 3y, और ये प्लस का 3, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3x, सॉरी 3x नहीं है यहाँ पर, ओनली x है, x माइनस में 3y प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, x और y की हमने दो वैल्यू निकाल ली, दो इक्वेशंस निकाल ली। अब ये जो दो इक्वेशन है इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, और दोनों इक्वेशंस की x और y की 3 वैल्यू होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसमें हमें दे रखा है x माइनस में 7y, ये प्लस का 42 है, उधर जाकर माइनस का 42 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह पर पहले हम 1 रख के या 0 रख के सॉल्व कर लेते हैं। जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये 0 की वैल्यू है, कुछ नहीं है। तो और ये जो माइनस का 7 है ये यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस का 42 बाय माइनस का 7, ये माइनस से माइनस कट गया, और 7 6 जा 42 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 आ गई। इसी तरीके से हम x की जगह पर अगर 1 रख के सॉल्व कर ले, या फिर अगर हम 1 रखेंगे तो जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान देना है, कभी भी ऐसी वैल्यू रखें कि हमारी जो वैल्यू है वो रखने पर माइनस में ना आए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर ये जो 42 है ये होता है एक मल्टीपल, और दूसरा कौन सा होता है 35, इससे लास्ट वाला। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जो है वो रख लेता हूँ मैं 5 और 2 7 7 5 और 2 7 रख लेता हूँ। तो 7 जो है मैंने x की वैल्यू रख ली, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख लेता हूँ मैं, 7 रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये जो 7 है इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा था तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो y की जो वैल्यू आ गई ये कितनी हो जाएगी, 49 माइनस का। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस का 49, और नीचे क्या है हमारे पास, माइनस का 7। तो 7 माइनस से माइनस कट गया, और 7 7 जा 49, तो y की जो वैल्यू हमारी आ गई 7। ठीक है, तो एक वैल्यू आई थी हमारी x y की कितनी, 6 आई थी, दूसरी वैल्यू आ गई y की 7। अब देखते हैं इसी तरीके से y की वैल्यू जो है वो अभी हमने 7 रखा, अब क्या रख लेते हैं, 14 रख लेते हैं। ठीक है, या तो फिर अगर आपको वैल्यू चलिए 14 रख लेते, तो x की वैल्यू मैंने क्या रख लिया, 14 रख ली। 14 रख के सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 14 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 14 माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ये जो है ये इधर प्लस हो रहा था उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 42 और माइनस का 14, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 4 to 6, और ये 5 56, और माइनस माइनस प्लस होता तो माइनस आ जाएगा इसके आगे। और फिर देखिए माइनस 7 जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 56 और नीचे माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 7 8 जा 56, तो 7 8 जा 56, तो एक आ गई हमारी वैल्यू क्या, 8 आ गई। अब ये 3 वैल्यू हमने निकाली, इस इक्वेशन की हमने 3 वैल्यू सॉल्व कर ली। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा कि मैंने अगर x की वैल्यू रखा तो y की क्या आई। ठीक है, 3 वैल्यू मैंने सॉल्व करी थी, यहाँ पर मैं x को रख लेता हूँ और यहाँ पर y को रख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने x की जगह पर जब 0 रख के सॉल्व किया था तो मेरी y की वैल्यू 6 आई थी, तो मैंने x की जगह पर 0 रख के सॉल्व किया तो y की वैल्यू 6 आ गई। फिर मैंने जब x की जगह पर 7 रख के सॉल्व करा तो मेरे जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जब x की जगह पर 14 रख के सॉल्व करा तो मेरी y की जो वैल्यू है ये 14 है, सॉरी ये क्या है 14 है, तो मेरी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग इसकी नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो अगली इक्वेशन है हमारे पास क्या दे रखी है, x माइनस में 3y माइनस में या इज इक्वल टू 6 बोल सकते हैं इसको। अब मैं x की जगह पर क्या रखूंगा,
एक्स की जगह पर मैं मान लीजिए 0 रख लेता हूँ। अभी एक्स की जगह पर मैं 0 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये 0 है, कुछ नहीं है इसका, माइनस 3 जो है वो y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 बाय माइनस का 3, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 होता है, तो माइनस की 2 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब जब मैं क्या करूंगा, x की जगह पर मान लीजिए क्या रखूं कि पॉइंट में ना आए। ऐसा कोई डिजिट मत रखिएगा कि काटने पर पॉइंट में आ जाए, कर सकते हैं पॉइंट में आने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ग्राफ पे थोड़ा ज्यादा ही डीपली जाना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए जो x की वैल्यू है, अगर मैं 1 रख दूं तो 1 रख दूंगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। मैं एक काम करता हूँ 3 रख देता हूँ। x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 3 रख दी, तो 3 माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। अब इधर माइनस प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू 3 बाय माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस की 1। ठीक है, ठीक है, एक तो हमारी जब मैंने 0 रखा तो माइनस का 2 आया, जब मैंने 3 रखा तो माइनस का 1 आया। अब मैं देखता हूँ, अब इसको मैं रखूंगा x की जगह पर। अब मैं x की जगह पर क्या रख लेता हूँ, अब x की जगह पर मैंने 3 रखा था, अब 6 रख लेते हैं, वो भी मल्टीपल है, 6 माइनस 6 0, फिर 0 ही आ जाएगी वैल्यू। चलिए ठीक है, तो x की जगह पर 6 रख लेते हैं। तो अब अगर मैं x की जगह पर 6 रखूंगा माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, और माइनस 3 जो है यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 3, तो y की जो वैल्यू है मेरी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको भी इस तरीके से लिख लेते हैं। जब मैंने x की जगह पर 0 रखा, सॉरी ये कहां से सॉल्व किया हमने, हाँ यहीं से सॉल्व किया। जब मैंने x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी -2 आई थी। फिर जब मैंने x की जगह पर 3 रखा तो y की वैल्यू मेरी आई थी -1। फिर जब मैंने x की जगह पर 6 रखा तो जो y की वैल्यू आई थी वो आई थी 0। ये हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। एक इक्वेशन थी हमारी 7 माइनस में y इज इक्वल टू 42 माइनस का, और एक इक्वेशन थी हमारी x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्राफ पे किस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दो इक्वेशंस की वैल्यू को किस तरीके से ग्राफ पर पुट अप किया जाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ में बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ ग्राफ बना दिया मैंने, और इस तरीके से इसकी वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर जो पहली वाली होती है हमारी किसकी वैल्यू होती है, वाई की। ये जो नीचे होती है किसकी होती है, -y की। ये जो होती है हमारी वो होती है x की, और ये जो होता है ये हमारा होता है -x की। ठीक है, यहाँ सेंटर में हमेशा 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा सबसे छोटा नंबर देखिए, दोनों में सबसे छोटा जो नंबर है वो यहाँ पर अगर हम प्लस की बात करें तो क्या है, 0 तो है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 14। तो हमें यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखना पड़ेगा, या फिर आप 2 का गैप लेकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 से 14 तक लिख देते हैं सीधा, क्योंकि स्पेस है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, 13, और ये हो गया 14। ठीक है, ये y की वैल्यू हमारी। इधर भी हम काउंटिंग लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 13, और ये हो गया यहाँ पर 14। ठीक है, अब इस साइड देखते हैं। तो इस साइड भी हमारा आ जाएगा 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का, 5 माइनस का, 6 माइनस का, 7 माइनस का। माइनस की वैल्यू में इससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं है हमें। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5,
माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, बस इससे ज़्यादा हमें जरूरत नहीं। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का ग्राफ को सॉल्व करते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू 6 आई थी। x का 0 का है, 0 तो सबका ही सेंटर पे होता है, ये आपको मालूम है। 0 तो इन चारों का ही सेंटर पे होता है, ठीक है। 0 सबका सेंटर पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि y का 6, तो अब y का 6 बोल रहा है तो y में हम नीचे जाएं या ऊपर जाएं, y की लाइन दो ही दिख रही है हमें। अब देखिए y का जो हमारी वैल्यू है उसके साथ क्या प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो हम ऊपर जाएंगे, और अगर माइनस का साइन होगा तो हमें नीचे जाना पड़ता। तो प्लस का साइन है तो देखिए अब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर 6 की बात कर रहा, तो यहाँ पर जो है हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर क्या हम लिख देंगे कि जो x की वैल्यू थी वो 0 थी और y की वैल्यू 6 थी। अब देखिए अगले डिजिट, नेक्स्ट में बोला है x का 7, तो x का 7 देखिए प्लस का है या माइनस का, वैल्यू जो है प्लस में है, तो प्लस में है तो हम इस साइड बढ़ेंगे, इस साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद बोला है y का भी 7, तो y का जो 7 है वो इसी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे 7 तक। 7 कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर, तो इस तरीके से हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो हमसे बोला था x का भी 7 और y का भी 7, ठीक है, एक हमने ये बना दिया। आगे हमसे बोला है y का 8, तो y का 8, पहले x की वैल्यू देखते हैं, तो x का 14 और y का 8, तो x पे हम प्लस की साइड बढ़ेंगे, प्लस की साइड बढ़े हम यहाँ पर, तो आ गए हम 14 पर। फिर बोला है y का 8, तो y का 8 लगभग 7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यानी कि जो ये वाली लाइन के बाद ये लगभग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x का 14 और y का 8, ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। देखिए ये जो लाइन बनी है हमारी, ये तो टेढ़ी बन गई है, लेकिन आप लोग जब स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइन जो है वो कॉपी में एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं है लाइन तो जो आपने ग्राफ बनाया वो गलत है। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो 0 और y की -2, x की वैल्यू 0 यहाँ पर और y का -2 यहाँ पर, माइनस की साइड हमें बनना है तो इस साइड हम आ गए, यहाँ पर बना, तो x का 0 एंड y का -2, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। x का 3 और y का -1, तो x का 3 तो यही है, y का -1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, x का 3 एंड y का -1, ठीक है। तो x का तो हमारा क्या है, सॉरी, देखिए हमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हमें बोला है कि x का 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और y का -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ बनेगा, x का 3 और y का -1। उसके बाद बोला है x का 6 एंड y का 0, तो x का 6 कहाँ पर आएगा, x का 6 तो इधर ही आएगा, ठीक है, और y का 0 भी यहीं आएगा, 0 तो सबका यहीं आता है, तो एक जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा x का 6 एंड y का 0। इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए इसकी अगर हम लाइन खींचे तो इसकी लाइन एकदम, इसकी भी कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ बन गया और ये आगे तक खींच देंगे लाइन को, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं। तो जो हमारा पहला ग्राफ बना, ये बना है x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, और ये वाली जो लाइन है हमारी ये इसकी है x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। एक टीम के कोच ने 3 जो है वो बैट खरीदे हैं और 6 जो है वो बॉल्स खरीदा है। तो और दोनों को जो मिलाकर खरीदा गया, टोटल कॉस्ट जो आया इन दोनों का वो कितना आया, 3900 आया है, ठीक है। आगे बोला गया है लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ फॉर 1300 के खरीदे इसने, दोबारा फिर से बाद में दोबारा से खरीदा, 3 और बॉल खरीदे और बाय अनदर एक बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदे, तो इनका जो कॉस्ट आया ये 1300 आया है। तो अब बताना है आप लोगों को कि इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक कोच ने क्या खरीदा है, 3 तो बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू, एक बैट के जो है ये हम प्राइस को, एक बैट के प्राइस को हम मान लेते हैं कि x, और एक जो है लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल
इज इक्वल टू वाई। एक जो है हमने बॉल के प्राइस को वाई मान लिया। अब देखिए जो बोला गया है एक बैट के प्राइस को जो टोटल नंबर ऑफ बैट है ना उसे मल्टीप्लाई कर देगा। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक पेन जो है वो 10 रुपए का मिलता है, एक पेन 10 रुपए का मिलता है, तो 10 पेन कितने के मिलेंगे, तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से बोला गया है कि एक बैट जो है वो कितने प्राइस का, उसको हमने एक्स मान लिया। अब जितने नंबर ऑफ हमने बैट्स खरीदे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मिलाकर जो हमारा टोटल कॉस्ट आया वो कितना है, तो 3900 का कॉस्ट आया। अब इससे हमें बोला गया है कि हमने खरीदा जो है वो 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे हैं, तो 3 बैट्स मतलब कि 3x और इसमें हम प्लस कर देंगे जो हमने जितने बॉल्स खरीदे थे। बॉल कितने खरीदे हमने, बॉल हमने 6 बॉल खरीदे हैं, 6 हमने बॉल खरीदे इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितने का है दोनों को प्लस करने के बाद 3900 का। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, उसमें कहा गया हमसे कि एक तो बैट खरीदा गया है, एक बैट का मतलब है ओनली एक्स, और उसके बाद बोला गया है कि 3 जो है हमने बॉल खरीदे, तो 3 बॉल खरीदे, तो 3 बॉल का कितना कॉस्ट आया, 3 बॉल का जो कॉस्ट आया वो इन दोनों को मिलाकर 1300 का कॉस्ट आया। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन्हीं दोनों का सेम उसी तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोग कर लेंगे खुद से, कुछ खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो इसी का थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ऑफ apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। मतलब क्या बोला गया हमसे, जो 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, 1 kg ग्रेप्स है, इन दोनों को मिलाकर जो टोटल कॉस्ट आया 160 आया। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू 1 kg एप्पल का जो प्राइस है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हम x मान लेते हैं और इसी तरीके से मान लेंगे हम लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y। तो जो 1 kg ग्रेप्स का है सेम ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन है, इसमें अब हमसे क्या बोला गया है कि 2 kg एप्पल खरीद लिए हमने और 1 kg ग्रेप्स खरीदा गया है। तो 2 kg एप्पल का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा ये, प्लस में 1 kg ग्रेप्स बोला गया तो ग्रेप्स जो है वो तो 1 kg है, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और इन दोनों को मिलाकर हमारा जो टोटल खर्चा आया वो 160 का आया। तो ये जो है हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या बोला गया, इसी का जो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल की बात करते हैं, 4 kg एप्पल का मतलब है 4x प्लस में 2 kg ग्रेप्स की बात कर रहा है, 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज इक्वल टू हमारी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 300 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अगर आप लोगों को समझ आ गया होगी दोनों का दोनों, तो आप इसको नॉर्मली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले सॉल्व किया था, पहले जिस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था उसी तरीके से इन दोनों का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसी का अगर हम थर्ड और तो आगे कोई क्वेश्चन है नहीं, बस ये 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 3 ही क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से करना है, ये दोनों के दोनों आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों का सॉल्यूशन भी डाल देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।